बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नेमिसारण में शौनकादिक इत्यादि 88 ऋषि ऋषिवृंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों के बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धापूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। इस अवसर पर कवि के उक्त पंक्तियाँ कितनी सुंदर जगती हैं कि अतिथि देख उठ के मिले भारी उर आगम सप्रेम हो राम। चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुणेम। आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाए कंचन वर्षे में। याते कहत पुकारी के सकल सुनहु दे कान। हेमदान गज दान ते बड़ो दान सम्मान। साधु साधु को देख कर खिल उठता जो फूल। बह उठती है नेह की चंचल सरल दुकूल। दलन मोह तम शोष प्रकाशु। बड़े भाग्य उर आवं जासु। उघरहि विमल बिलोचन हिय के। मिठई दोष दुख भव रजनी के। तत्पश्चात ऋषियों ने सूत जी को उत्तम पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ है। इस अवसर पर आपका शुभागमन ठीक उसी प्रकार है। कैसा कि राम विरह सागर महा। भरत मगन मन होति हो रामा। अब विप्रूप धर पवन सुतो। आए गयो जिम पोत हो राम। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे। आपने नौका सदस्य हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है, यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है और धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता में हम सब दुखी हैं। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे, सुनिए कि भगवंत कथा ना रुचेगी जिन्हें नहीं। शास्त्र के बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहेंगे साहब। होटल में मद्यपान करेंगे। करी खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं। पुण्य कथा अरुदान करेंगे। कभी चंचलती पराई चाहे घर की घरनी का मान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। सब झूठ है पूजा विधान अमंत्र परस्पर।
सब बात यही कहेंगे। जान जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर में बिन होश रहेंगे। अब बिगड़े फिरे बिन पंथ के बिन घाट चंचल जू बहेंगे। ऐसे मनुष्य होंगे। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हो वह कृपा करके कहिए। ऐसी हम लोगों की इच्छा है, क्योंकि बंदों पद धरण सिर विनय करो कर जोर। अपरणहु रघुवर विमल यश सुत सिद्धांत निचोर हो राम। अति आरत पूछो मुनिराया रघुपति कथा कहूँ करी दाया। शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी बोले, ऋषिगण आप धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों को कष्ट पाने पर भी उन्हें सुख ही देते हैं। गोस्वामी बाबा ने ठीक ही कहा है कि तुलसी संत सुवंश समो फूल ही फल पर हेत हो रामा। इत तेओ पाहन हनत उत तेओ फल देत हो रामा। साधु चरित शुभ सरिष कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जेहि सही दुख पर छिद्र दुराव बंदिनी है जेहि जग यश पावा। भले भलाई पे लहे लहे निचाई नीच सुधा शरही अमृता गरल शराही। हे परोपकारी शौनकादिक ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा। इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि अत्युत्तम, हम लोग भी संध्योपासन कर लेते हैं, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है कि जो उठी प्रात नहात नाही दिन सात चले यह विधि जाको। अच्छी की माल नवाल विभूति न देत जो अर्घ सदा सविता को। संध्या विधि करते नहीं जो दिन तीन न ध्यान धरे जो उमा को। द्विजराज बने द्विज काम तजे गनिये उस ब्राह्मण सूद प्रथा को। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर सब लोग सूत जी महाराज जी के सामने एकत्र हुए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, दत्तचित होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि एक साधे सब सधे सब साधे सब जाय हो रामा। अब पानी देवे मूल को फूल ही फल ही अघाय हो रामा। अथवा खेती करे वनिज को धावे दो में एक हाथ नहीं आवे। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना मेरे उपदेश का ही लाभ उठा सकोगे और ना ही अन्य कार बन सकेंगे। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। किसी कवि ने सत्य कहा है, पर कारज के हित तज निज कारज जन संत हो रामा। सुख पावे उर्से अधिक मिले उन्हें भगवंत हो रामा। क्योंकि वृक्ष नहीं फल भखत है नदी नाचवे नीर। पर कारज के कार्य ने संतन धरा शरीर। मृत्युलोक में नारद ने देखा कि जितने भी मनुष्य हैं
सबके सब अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हैं और भांत भांत की योनि में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। कैसे भोग रहे हैं कि कौतेली का बैल बना दिन रात दिए छपनी छप घूमत है, को हस्ती बना पग साकिले परिबंधन में नित झूमत है, को श्वान हिलावत पूछ रहे दुत्कारे से पग चूमत है, अकपि चंचल देह अनेक धरे यह जीव इते उत घूमत है। ऐसे प्राणियों को कलेश देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए तथा हरिगान एवं गुणगान करते हुए विष्णु भगवान लोक को चले गए। नारद जी विष्णु लोक को गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार कहा है कि एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवन मुनिनाथा जहाँ बसहि श्रीनिवास स्तुति गाथम, हरस मिले उठी रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान 4 भुजाओं से युक्त हैं और 4 भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वनमाला भूषित है। भगवान कंठ में वनमाला पहने हुए हैं और तुलसी कुंद मंदार परिजाते चंपके पंचभेदितम माला वनमाला विभूषितम, सुशोभित है। ऐसे देवों को देव तथा स्वामी भगवान नारद जी स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्तियां अनंत है प्रभु। आप आदि मध्य में अंत में रहित हो, आप निर्गुण हो, तीनों गुणों में हो, सत्य रज तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण हो एवं अपने भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हो। भगवान की स्तुति। जय दुष्ट सहारी भव भयहारी जय कर आदि अनंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गावहि वेद अनंता, जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी मुक्त करहु भगवंता। इस प्रकार नारद जी के मुखारविंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आपका आगमन यहाँ किस लिए हुआ है? वैकुंठ लोक में किस लिए आए हो? आप क्या चाहते हो? हे महाभाग, आप मुझसे कहो, मैं यथोचित उसका उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मृत्युलोके जनः सकलम है युक्त कलेश अनंत, केहू उपाय से मुक्त हो मोसो कहूँ भगवंत। हे भगवान, मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने भी मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के कलेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर पाप कर्म को कर रहे हैं और लीन हैं। दीन मलिन दरिद्र कुमूर्ख बुद्धि विवेक बिना अभिमानी, तस्कर लंबट ज्वारी तथा अनिच्छित दुष्ट महा अज्ञानी, अन्न न पावत भोजन को और पान को पावत शुद्ध न पानी, चंचल शोक विहाल सभी नर दुष्सृष्टि कुचंतन को लपटानी।
भय विकल खग मृग यही भांति, अमर कथा कैसे कही जाती। यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। इसलिए हे भवहारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, पिबन्ति नाभ्या सत्यमेव नाद्या, धराधरो वर्षते नात्महेतो, परोपकाराय सतां विभूतायम्। किसी कवि ने सुक्त कथन किया है कि तरुवर फल नहीं भकत है, नदी न अचवे नीर, पर कारज के कारण साधुन धरा शरीर। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, मेरा तो स्वभाव यह है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मुहि भाए, तीन मह दुज दुज मह सुति धारी, तीन मह निगम नीति अनुसारी। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प फल अरु दुखदाई, नर समान नहीं कौनहु देहि, जीव चराचर याचत जेहि, नर तन पाय विषय मन देहि, पलटि क्षुधाते विष सट लेहि, जो नर तरहि न भव जलधि, नर समाज यश पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्महनि गति जाय, सोता वक्ता ज्ञान विधि, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, किम समझे यह जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव में कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक छोटा सा ऐसा उत्तम व्रत है जो महापुण्य को प्रदान करने वाला है, तथा स्वर्ग एवं पृथ्वी में दुर्लभ है। वह व्रत सत्यनारायण विष्णु भगवान का है, उसका पूजन करो। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा, अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। सत्य वचन है कि चहु युग चहु सुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन पाऊ, नार जादिन चित्त विशुद्धा, सुन यह सत्य कथा करी पूजा, फल ले ऋतु दू पाव जो, अर्चूर्ण बना वही विप्र तनुजा, पंचामृत अनवाय प्रभु सब, देकर भोग सुने जु मनुजा, ब्राह्मण भोज करे सहजाति, यही दुख मुक्त उपाय न दूजा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले किसने यह व्रत किया था, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुखों तथा शोक को नष्ट करने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है। सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन हो रामा,
हे नारद कलिकाल में यह वैभव सुख ऐन हो रामम। इससे अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य शांति सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी दिन भी यह व्रत को कर सकते हैं। भक्ति से करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। शाम काल के समय ब्राह्मण एवं बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव से चावल का आटा का गुड़ चूर्ण बना लें। पदार्थ एकत्र करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करें। दक्षिणा दे के बंधुजन साथ कथा श्रवण करना चाहिए। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करें। इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण करते जाए। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। ओम स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।